हेलो दोस्तों, मैं रंजन स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरकेपी कोचिंग सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं क्लास 7 JCERT मैथ बुक का प्रश्नावली 6.1 जिसमें पढ़ना है अनुपात एवं समानुपात। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है, अनुपात ज्ञात कीजिए 4 का 3 से, 6 किलोग्राम का 2 किलोग्राम से, 1 घंटा का 30 मिनट से। तो हमने यहाँ पे सारे प्रश्नों को यहाँ पे उतार लिया है। तो देख लेते हैं किस तरह से इसको हल करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा सवाल दिया हुआ है 4 का 3 से, ठीक है। तो अनुपात ज्ञात करना है 4 का 3 से। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर अनुपात जो है दोनों का मतलब यूनिट इकाई जो है अलग अलग है तो उसको आपको एक यूनिट में बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए 4 का 3 से, इसमें कोई यूनिट अलग अलग नहीं, सेम ही है। तो यहाँ पे कह रहा है 4 का 3 से, तो 4 का 3 से कह रहा है, ठीक है, 3 से। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 और इधर लिख लेंगे 3। कटने वाला रहेगा तो काटेंगे, और नहीं कटने वाला रहेगा तो क्या करेंगे, 4 ऊपर है उसको ऐसे लिख लेंगे, उसके यहाँ पे अनुपात का चिन्ह दे करके 3 लिख देंगे। तो इसका हो गया 4:3, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है 6 किलोग्राम का 2 किलोग्राम से, तो दोनों यूनिट सेम है, किलोग्राम यहाँ भी है और किलोग्राम यहाँ भी है। तो यहाँ पे करेंगे 6 किलोग्राम का, ठीक है, किससे, 2 किलोग्राम से, 2 किलोग्राम से। तो यहाँ पे हो जाएगा 6/2, कटने वाला है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो नीचे 1 ऊपर 3। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3:1, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं, तो यहाँ पे तीसरे नंबर का प्रश्न है 1 घंटा का 30 मिनट से। अब देखिए यहाँ पे घंटा है और यहाँ पे मिनट है, तो इसको पहले आपको एक यूनिट में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है 1 घंटा का, घंटा का हटा दे, 1 घंटा का 30 मिनट से, ठीक है, 30 मिनट से। तो 1 घंटा में कितना होता है, तो 1 गुना यहाँ पे कितना होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। अब बटा में पे 30 मिनट दिया हुआ है। अब कटने वाला है, 30 से काटे, 30 दूनी 60। तो यहाँ पे हो गया आपका 2:1, ठीक है, 2:1, समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप गुना क्योंकि समझ में आया ना, 1 घंटा का बोला जा रहा है, तो 1 घंटा में कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो मिनट बराबर करना था ना, तो यहाँ पे मिनट 60 से गुना कर दिए, तो 30 से काटेंगे, 30 दूनी 60 होगा, तो 2:1 हो गया इसका, ठीक है। अब चौथे नंबर पे है 2 मीटर का 50 सेंटीमीटर से। देखिए 2 मीटर है, जब 50 सेंटीमीटर है, तो 2 मीटर भाग करेंगे यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कहा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए 2 मीटर में कितना होगा, जितना यूनिट दिया इसको पहले लिख लीजिए 2। अब मीटर में कितना होता है, 100, यहाँ पे सेंटीमीटर, किस में बदलना है, सेंटीमीटर बदलना है ना। तो सेंटीमीटर में कितना होता है, 100 होता है, तो 100 से गुना करेंगे, बटा में यहाँ पे 50 दिया हुआ है, ठीक है। अब काट लीजिए, 50 दूनी 100, कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 4/1, ठीक है ना। इसका अनुपात कितना होगा, इसका अनुपात हो जाएगा 4:1, ठीक है। उसके बाद अब 5वें नंबर का प्रश्न है जिसमें 10 रुपये का 100 पैसे से। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 10 रुपये का बदलना है, करना है किसमें, 100 पैसे से, 100 पैसे से। अब यहाँ पे देखिए 10 रुपये में कितना होगा, 10 दिया हुआ है। अब ये देखिए पैसे में बदल रहे हैं ना, तो देखिए रुपये 100 पैसे। अब देखिए गुना करेंगे, किस में बदलना है, पैसे में बदलना है। तो 1 रुपये बराबर कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ पे 100 से गुना करेंगे और भाग करेंगे यहाँ पे जितना दिया हुआ है 100 से, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा यहाँ पे, बड्डा में कुछ ही तो 1 रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10:1, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं छठे नंबर का, तो 50 मिनट का 2 घंटा से। यहाँ देखिए 50 मिनट का 2 घंटा से। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा उल्टा बदलना पड़ेगा। कैसे, 50 मिनट है, इसको नहीं बदलेंगे क्योंकि मिनट यहाँ पे छोटा यूनिट है, तो हम लोग बड़ा को छोटा में बदलते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, अब मिनट में बदल रहे हैं, तो 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो यहाँ पे 60 से गुना करेंगे। अब देखिए कटने वाला है, तो काट दीजिए, 2 से काटेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 25, ठीक है। और 5 से काटेंगे तो 5×5 = 25 और 12×5 = 60, यानी कि आपका हो गया 5:12, ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे तो यहाँ पे है 7वें नंबर का प्रश्न 1 घंटा 20 मिनट। देखिए 1 घंटा 20 मिनट किससे भाग देना है, तो यहाँ पे 2 घंटा 40 मिनट से, 2 घंटा 40 मिनट से। तो यहाँ पे दोस्तों सेम ही है, कोई यहाँ पे अलग यूनिट नहीं है। तो यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट पॉइंट में भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बना सकते हैं, लेकिन इसको डायरेक्ट हम बदल लेते हैं तो ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। तो 1 घंटा 20 मिनट के लिए कितना होगा, 1 घंटा के लिए हो गया आपका 60 मिनट, और प्लस यहाँ पे देखिए 20 मिनट के लिए तो ये 20 मिनट ही रहेगा। 2 घंटा के लिए कितना होगा, 60 दूनी 120, ठीक है। तो 120 मिनट और प्लस 40 मिनट ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 60 और 20 कितना हो जाएगा, 80,
और यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 और 40, तो यहाँ पे हो जाएगा 160। काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 दूना 16, तो यानी कि 1/2, तो 1:2 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद अब देखते हैं 8वें नंबर का, तो 70 पैसे का 7 रुपये से, 70 पैसे का करना है 7 रुपये से। अब देखिए 70 पैसे, पैसे यहाँ पे छोटा यूनिट पैसा है और रुपया ज़्यादा बड़ा यूनिट है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, 70 को तो ऐसे ही छोड़ देंगे, और 7, 1 रुपया में कितना पैसा होता है, पैसे में बदला 1 रुपये में कितना पैसा, 100 पैसा, तो 100 से गुना करेंगे। अब देखिए इसको काट लीजिए, 70 10 में हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 काट लीजिए। उसके बाद यहाँ पे 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, फिर से मैं काट के दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे गड़बड़ होगी थोड़ी सी। 70 हो गया गुना 7/100, 1 0 से काटेंगे, 1 0 कैंसिल हो गया। अब 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा, 10, यानी कि 1/10 बचा, तो 1:10 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे सामने दूसरे नंबर का प्रश्न है, एक कक्षा में 45 लड़के तथा 35 लड़कियां हैं, तो निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहला कहा जाए लड़के की संख्या का लड़कियों की संख्या से, तो यहाँ देखिए पहला नंबर में है लड़के की संख्या का करना है, किससे, लड़कियों की संख्या से, लड़कियों की संख्या से। लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या यहाँ पे आपका है 45, लड़कियों की संख्या कितना है 35। इसको काटेंगे तो 5 देखिए 5 7 35 हो जाएगा, और 9 5 45 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 9:7। दूसरे नंबर में है लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या से। लड़कियों की संख्या कितनी है 35, लड़कों की संख्या कितनी है 45। इसको करेंगे तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 7 ऊपर जाएगा और 9 नीचे जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको निकालेंगे तो 7 यहाँ पे रहेगा, अनुपात 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है तीसरा नंबर पे लड़के की संख्या का, ठीक है, लड़के की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से, कुल विद्यार्थियों की संख्या से। तो कैसे होगा, लड़कों की संख्या कितना है, लड़कों की संख्या है 45, और कुल विद्यार्थियों की संख्या यानी कि कह सकते हैं लड़का प्लस लड़की, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे हो गया 45 बटा में हो जाएगा, लड़का का संख्या है 45 और लड़की का संख्या है 35। अब यदि इनका निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 45 बटा में 5 5 10 का 0 हासिल 1 हो गया, 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे कितना होगा, 5 से काटेंगे 5 9 45, और यहाँ पे 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 से कम 5, और यहाँ पे बचा 3, 5 6 16 85 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9:16, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 9:16। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। तो अब हमारे सामने तीसरे नंबर का प्रश्न है दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है कि ललिता की वर्तमान आयु 12 वर्ष है तथा तनु की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, तो दोनों तो निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला कह रहा है ललिता का वर्तमान आयु से आयु का तनु के वर्तमान आयु से, तो पहला है ललिता का वर्तमान आयु का तनु के वर्तमान आयु से, तनु का वर्तमान आयु से। ललिता का वर्तमान आयु क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 12 वर्ष है, ठीक है, 12 वर्ष, और तनु का वर्तमान आयु कितना है 8 वर्ष। तो यहाँ पे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 तिया 12 हो जाएगा, तो 3:2 हो जाएगा। 4 से यहाँ पे 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे 4 तिया 12 हो जाएगा, 3:2 हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे देखेंगे तो तनु का वर्तमान आयु, तनु का वर्तमान आयु का ललिता से, ठीक है, ललिता की वर्तमान आयु से, ठीक है। अब तनु का वर्ग इसका जो अपोजिट कर देंगे, 8 ऊपर जाएगा 12 नीचे आएगा,
इसको काटेंगे तो यहाँ पे आपका 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2:3। उसके बाद तीसरे नंबर में कहा जा रहा है कि ललिता का वर्तमान आयु, ललिता की वर्तमान आयु, ठीक है। तो ललिता की वर्तमान आयु का दोनों की आयु से, ललिता का वर्तमान आयु क्या है, ललिता का वर्तमान आयु है 12 वर्ष और दोनों का यानी कि 8 + 12, ठीक है। तो 12 बटा में हो जाएगा 12 8 20। अब इसको काटेंगे 4 से, ठीक है। तो 4 × 12 और 4 × 5 20, तो इसका आ जाएगा 3:5। तो इस तरह तीसरे नंबर का प्रश्न का भी सॉल्यूशन हमने देख लिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, हो सकता है थोड़ा सा हाइड हो गया हो। तो देखिए तीसरे नंबर का ललिता के वर्तमान आयु का दोनों की आयु से, तो ललिता का वर्तमान आयु 12 वर्ष और एक तनु का 8 है और ललिता का 12 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 12 बटा में हो जाएगा 20। अब 4 से काटेंगे तो 4 × 12 और 4 से काटेंगे तो 20 को, तो 4 × 5 = 20, तो 3:5 इसका आंसर हो गया। तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो दोस्तों हमारे सामने प्रश्न संख्या 4 है, जिसमें कहा जा रहा है बिजली का एक खंभा 28 मीटर ऊंचा है और उसकी छाया 16 मीटर है। समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 12 मीटर है। तो जब इस तरह का प्रश्न दिया होता है तब देख सकते हैं 3 स्थिति, 1 2 और 1 3। तो यहाँ पे समानुपात आपको ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे हल। यहाँ पे देख सकते हैं कि बिजली का खंभा, ठीक है, खंभा की ऊंचाई, बटा में यहाँ पे कर लेंगे यहाँ पे छाया। तो खंभा की ऊंचाई यहाँ पे कितनी है, खंभा की ऊंचाई है 28 मीटर और इसका छाया हो जा रहा है 16। और दूसरी स्थिति में दिया हुआ है हम लोग का कि यहाँ पे छाया देखिए 12 मीटर है, छाया कहाँ है नीचे 12 मीटर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है इसका ऊपर वाला नहीं दिया हुआ है, यानी कि पेड़ की ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कर उस पेड़ की ऊंचाई ही ज्ञात करना, ऊंचाई देखिए ऊपर है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इस 16x हो जाएगा, नीचे से गुना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16x बराबर। अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 12 8 96 का 6 हासिल हो जाएगा 9, 12 दूनी 24 और 9 33, तो 336 हो गया। अब x बराबर निकालेंगे तो 336 हो जाएगा और भाग करेंगे यहाँ पे 16 से, तो x बराबर कितना आएगा, ये देखिए 16 दूनी 32, एक बचा और 16 एकम 16, 21 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः पेड़ था खंभा, पेड़ देखना होगा, यहाँ पे पेड़ है, तो अतः यहाँ पे लिख लेते हैं पेड़ की ऊंचाई 21 मीटर है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे सामने है प्रश्न संख्या 5, जिसमें कहा जा रहा है कि एक कार, ठीक है, एक कार 10 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 15 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी आप यूनिट ले रहे हैं उसको एक समान, मतलब ऊपर जैसे यहाँ पे मान लीजिए दूरी ले रहे हैं तो दूरी ऊपर लेना होगा, यहाँ पे ले रहे हैं अगर आपका लीटर तो यहाँ पे यानी कि पेट्रोल तो नीचे लेना होगा। तो इस तरह से जहाँ भी ले रहे हैं दोनों सेम यूनिट, सेम यानी कि पैरेलल लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं क्या, देखिए क्या दिया हुआ है, एक लीटर दिया हुआ है, 10 लीटर है पेट्रोल की मात्रा दिया हुआ है और एक दूरी दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं दूरी, और चलिए हम यहाँ पे 10 लीटर पेट्रोल में, ठीक है, यानी कि पहले लीटर दिया हुआ है ना, तो हम लीटर लिख लेते हैं, इसको काट देते हैं पेट्रोल, और बटा में क्या है यहाँ पे दूरी दिया हुआ है, दूरी पेट्रोल कितना है, पेट्रोल है अगर आप 10 लीटर डालते हैं तो 100 किलोमीटर चलती है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे कह रहा है कि 15 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, पेट्रोल कहाँ है 15 लीटर ऊपर, यहाँ पे लेना होगा कितनी दूरी, तो दूरी नहीं दिया हुआ x लिखेंगे, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10x, ठीक है, बराबर हो जाएगा 15, यहाँ पे देखिए 1500, ठीक है, 1500 किलोमीटर। तो x बराबर क्या होगा, 1500 को हम भाग करेंगे 10 से, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा 150, तो x बराबर हो गया आपका 150 किलोमीटर। तो कह सकते हैं कि अतः कार
15 लीटर पेट्रोल में, ठीक है, 15 लीटर पेट्रोल में 150 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.1 को पूरा, यानी कि अनुपात और समानुपात, इसमें हम लोग को पढ़ना था अनुपात और समानुपात। इसमें हमने सारे क्वेश्चन आंसर को, यानी कि 5 क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और ऐसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।